स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। बंगाल की धरती ने उगल दिया चार जगह खरा सोना। भारत में दनादन निकल रहे तेल के कुएं, अरब देशों की उड़ी नींद, इराक के तेल भंडारों को भी क्रॉस कर सकता है भारत। दोस्तों, इस वक्त लगता है कि सितारे भारत के साथ चल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत में इतना बड़ा लिथियम का भंडार मिला है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। खबर आई थी कि भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके सामानों को बनाने में सबसे पहले किया जाने वाला मटेरियल है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों समेत सभी तरह की चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। वहीं इसके समानांतर खबरें आई कि भारत में यूरेनियम, तांबा और सोने के खजाने भी मिले हैं, जिनके सर्वे लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। और इसी फहरिस्त में भारत को एक और खजाना हाथ लगा है जो इतना ज्यादा बड़ा है कि उससे अरब देशों की नींद उड़ गई है। जी हाँ, भारत में अब तेल के गहरे कुएं हाथ लगे हैं और इन तेल भंडारों में इतना ज्यादा तेल मिलने की संभावना है कि भारत चाहे तो उनका निर्यात भी कर सकता है। तमाम सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है कि एक लाइन में आपको बताएं तो ये भंडार इतना ज्यादा बड़ा हो सकता है कि ये इराक के तेल भंडार को भी ओवरटेक कर सकता है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में आगे समझते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत में मिले तेल के अकूत भंडार, इराक और सऊदी अरब भी हैरान। अब तेल को खरीदेगा नहीं बल्कि तेल का निर्यात करेगा भारत। दोस्तों, दरअसल खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की गंगा नदी के किनारे तेल और गैस निकालने की खुदाई ओएनजीसी द्वारा तेजी से की जा रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में भी कच्चे तेल के विशाल भंडार मिलने की खबरें आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में यह काम केवल एक जगह चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तेल के 4 बड़े भंडार खोजे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ इतना अधिक तेल मौजूद हो सकता है कि इसकी तुलना सऊदी अरब के भंडारों से की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह भंडार इराक के तेल भंडार से 2.5 गुना ज्यादा हो सकता है। अगर यह सच साबित होता है तो भारत को बाहरी देशों से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद एक बड़े तेल उत्पादक देश के रूप में उभर सकता है। भारत और चीन 2 ऐसे देश हैं जहां की आबादी सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि यह दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर मशीनरी और ट्रांसपोर्ट तक हर चीज में इनका योगदान भारी है। जब उपभोग अधिक होता है तो संसाधनों की मांग भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले देश बन चुके हैं। एनर्जी सेक्टर में कई देश भारत और चीन के बाजार पर निर्भर हैं और यहाँ तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन इन सभी में सबसे अधिक इस्तेमाल कच्चे तेल और गैस का हो रहा है। हालांकि भारत इस मामले में चीन से काफी पीछे है। चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद ही उत्पादन कर लेता है, जिससे उसे कम आयात करना पड़ता है। दूसरी ओर भारत की निर्भरता तेल निर्यातक देशों पर लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 88% हो गया है। इस पर हर साल करीब $200 बिलियन खर्च हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा खाड़ी देशों को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की यह निर्भरता खत्म हो सकती है? अगर हालिया खोजों पर भरोसा किया जाए तो इसका जवाब हाँ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तेल के भंडार मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर भी कच्चा तेल मिलने की पुष्टि हुई है। यदि आप नक्शे पर देखें तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यहीं पर तेल के यह बड़े भंडार पाए गए हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में तेल की खोज हुई हो। 2018 में भी ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल में तेल भंडार खोजे थे और 2020 में यहां से तेल निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। यह भारत का 8वां ऐसा क्षेत्र बना जहां से तेल निकाला जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में मिल रहे हैं तेल के अकूत भंडार। 4 जगहों पर तेल मिला, लगातार सर्वे जारी। दरअसल ओएनजीसी को लंबे समय से उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में और अधिक तेल भंडार मिल सकते हैं और उनकी यह आशंका सही साबित हुई। 4 सालों की खोजबीन के बाद ओएनजीसी को पिछले साल 4 बड़े तेल भंडार मिले: अशोकनगर, कांगपुल 1, भुरकुंडा 1 और राणा घाट 2। हालांकि तेल की मात्रा को लेकर अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब ओएनजीसी का दावा है कि इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में तेल मौजूद है।
इसके लिए ओएनजीसी ने कई तरह के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं। मिट्टी और पानी में मौजूद गैसों का विश्लेषण किया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि जमीन के नीचे वाकई तेल के भंडार हैं। अब जब पुष्टि हो चुकी है तो ओएनजीसी यहाँ तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। हालांकि एक बड़ी अड़चन यह है कि अभी तक राज्य सरकार ने जमीन लीज पर देने की मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही इस पर मुहर लगती है, खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल की खाड़ी में करीब 30 अरब टन तेल मौजूद हो सकता है, जो इराक के तेल भंडार का 2.5 गुना और सऊदी अरब के बराबर बताया जा रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के आर्थिक क्षेत्र में 74 अरब टन से अधिक अनखोजे गए तेल संसाधन हो सकते हैं, जो देश की 50 सालों तक की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर यह भंडार पहले ही खोज लिए जाते तो भारत अब तक अरबों डॉलर की बचत कर सकता था और अपनी रिफाइनरियों को पूरी क्षमता पर चलाकर अन्य देशों को तेल निर्यात भी कर सकता था। अब सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस बार के बजट में पेट्रोलियम भंडारों की खोज और उत्पादन के लिए 5,597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब सरकार को ओएनजीसी को तेल निकालने की अनुमति जल्द से जल्द देनी चाहिए ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। अगर ओएनजीसी अकेले यह काम नहीं कर सकता तो उसे विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। 3 राज्यों में निकाला जा रहा सबसे ज्यादा तेल। भारत में तेल उत्पादन के मामले में 3 बड़े क्षेत्र सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र का मुंबई हाई, राजस्थान का बाड़मेर और गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र देश के कुल तेल उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं और भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र के समुद्री तट से करीब 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1974 में पहली बार तेल की खोज हुई थी और 1976 में उत्पादन शुरू हुआ था। यह क्षेत्र भारत के कुल तेल उत्पादन का लगभग 45% अकेले देता है। मुंबई हाई का तेल उत्पादन हर साल करीब 16 से 17 मिलियन मीट्रिक टन रहता है, जिसे ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक अपतटीय ऑफशोर क्षेत्र है, यानी यहाँ समुद्र के अंदर तेल निकालने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जो पानी के भीतर कई 100 मीटर की गहराई तक खुदाई करके तेल निकालते हैं। मुंबई हाई के तेल भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से निकला कच्चा तेल देश की कई रिफाइनरियों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ इसे पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदला जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित तेल भंडार भारत के सबसे बड़े ऑनशोर तेल भंडारों में से एक है। यहाँ 2004 में पहली बार तेल खोजा गया था और 2009 में इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था। इस क्षेत्र को केयर्न इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। बाड़मेर का तेल उत्पादन हर साल करीब 8 से 9 मिलियन मीट्रिक टन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग। बाड़मेर तेल क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 बड़े तेल कुएं हैं, मंगला, भाग्यम और वैशिष्ट्य, जो काफी उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा तेल देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान का यह तेल क्षेत्र रेगिस्तानी इलाके में स्थित है, जहां पानी की उपलब्धता कम है, लेकिन आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से यहां से बड़े पैमाने पर तेल निकाला जा रहा है। यह क्षेत्र भारत के ऊर्जा आयात को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यहां से निकला तेल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। गुजरात का अंकलेश्वर, खंभात और मेहसाणा क्षेत्र भी भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ 1958 में पहली बार तेल खोजा गया था और यह देश के सबसे पुराने तेल क्षेत्रों में से एक है। गुजरात के तेल क्षेत्र ओएनजीसी द्वारा संचालित किए जाते हैं और यहाँ से हर साल करीब 5 से 6 मिलियन मीट्रिक टन तेल निकाला जाता है, जो भारत के कुल उत्पादन का करीब 15% है। गुजरात के इन तेल क्षेत्रों की खासियत ये है कि यहाँ न केवल कच्चा तेल मिलता है, बल्कि प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। अंकलेश्वर और मेहसाणा में कई छोटे बड़े तेल कुएं हैं, जो दशकों से उत्पादन कर रहे हैं और लगातार नए भंडारों की खोज की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या भारत सच में इतने बड़े तेल भंडारों के दम पर आत्मनिर्भर बन सकता है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।